नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत लेट हो के बड़ा वीडियो आता है, बट कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल के बनाने का। बट थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, टाइम कम है। ओके, एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम मुझे पर्सनल चैट में भी लोग बच्चे पूछते हैं और कमेंट में भी मोटा मोटी पूछते हैं कि भैया कॉलेज में एडमिशन हो गया है, बट कॉलेज के इकोसिस्टम मज़ा नहीं आ रहा है कॉलेज के इकोसिस्टम में, और मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेज में जा रहे हैं, पूरा पूरा दिन कॉलेज में चला जाता है, कुछ नहीं सीखते हैं। सुबह उठते हैं, सोचते हैं करेंगे बहुत कुछ, कर कुछ नहीं पाते हैं एट द एंड। फिर ऐसे ही करके सेमेस्टर बीत जाएगा। क्या होगा भैया? ऐसे करके तो कुछ होगा नहीं, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। फिर तो हम भी उसी जगह पे आके बैक टू द स्क्वायर वन हो जाएंगे, उसी जगह पे आके गिरेंगे। तो इसमें मेरा अपना एक पर्सनल इसमें हैक है जो मैं बताऊंगा। और मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे इन कॉलेज, और आज भी बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त जो किसी न किसी जगह पे नौकरी में है और किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको देखने के बाद जो मुझे समझ में आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है। सिंपल, इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हर किसी को पता है, थ्योरेटिकली एवरीबडी नो लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सबको पता है थ्योरेटिकली, बट जब प्रैक्टिकली बात आती है करने की तो नहीं हो पाता है। उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हो। ओके, और ये एक दिन का नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने रूटीन टांग दिया और उस रूटीन से चलेंगे, नहीं, ये एक हैबिट है। ये एक हैबिट है। और हैबिट कैसे बनती है? हैबिट बनती है प्रैक्टिस से। ओके, जब आपके पास बहुत दिन तक उस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका हैबिट बन जाएगा। तो कॉलेज में मोटा मोटी क्या होता है? आपको क्लासेस करने होते हैं, आपको असाइनमेंट बनाना होता है, आपका अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, आपका इंटर्नशिप होता है एंड सो ऑन सो। ओके, बट ये तमाम चीज़ अगर आप करोगे तो आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। आप इंडस्ट्री क्या ढूंढ रही है उस लेवल पे आप पढ़ नहीं पाओगे। आप जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे एंड सो ऑन सो। तो क्या हो गया? गैप हो गया। आप जब इन सारी चीज़ों को फुलफिल करोगे तो ये चीज़ें पीछे छूटेगी और ये आपको डरा रही होगी। तो इसी को बैलेंस करना ही हमारा विजडम कहलाता है। हम बुद्धि से इन सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। मैं कोई मंत्र नहीं दे रहा हूं, बस एक सिंपल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रियल गोल क्या है। सिंपल। और ये रियल गोल आपके कमरे में चिपका होना चाहिए। ऑनेस्टली कह रहा हूं, आपका रियल गोल आपके कमरे में चिपका होना चाहिए, आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको दिखेगा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मैजिक काम नहीं करता है। दिखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम वो घोड़े हैं ना, हमारा मन वो घोड़े की तरह है जो कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी ये कभी वो, फलाना ढिमकाना सब कुछ किया। तो हमारे दिमाग को एक दिखाना पड़ेगा कि अपने को क्या चाहिए। अपने को ये चाहिए भाई। हर रोज आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने को क्या चाहिए। तो वो आपको किसी नोटबुक में लिखोगे तो फिर पलटना पड़ेगा नोटबुक है ना, वो आपको आपके स्टडी टेबल के आगे में या आपके कमरे में कहीं पे होना चाहिए। पहला चीज़, शर्माओ मत, डाल दो उसको। बड़ा से बड़ा, तुमको आईएएस बनना है, चिपका दो, आज के आज चिपका दो। तुमको प्रधानमंत्री बनना है, आज के आज चिपका दो। और बता दो कि तुमको लोकसभा में कितना सीट लाना है। ओके, अगर तुमको 300 प्लस सीट लाना है तो 300 प्लस लिख दो कि भैया 300 प्लस सीट लाना है। कब लाना है? 2040 में, क्योंकि आज तो तुम प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हो ना। तो आपको जो चाहिए वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास एक टारगेट लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, पहला चीज़। तो अभी फिलहाल जब आप कॉलेज में हैं तो आपका टारगेट 3-4 टारगेट हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इज टू गेटिंग अ गुड जॉब, बीट अ प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो अलग टॉपिक है, कुछ भी हो सकता है। गेटिंग अ गुड जॉब, जब मैं गुड जॉब कहता हूं तो प्राइवेट में गुड जॉब लेने के लिए भी पसीना नहीं बहाना पड़ता है। ओके, और गवर्नमेंट में भी गुड जॉब लेने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। और गवर्नमेंट में तो वैसे भी कोई भी जॉब लेने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइवेट में भी अच्छे जगह पे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। ओके, और वो मेहनत अलग तरीके का होता है, तो उस पर डिस्कस नहीं करता हूँ। आपका ये गोल हो सकता है, आपका गोल हो सकता है हायर स्टडी करना, या तो आप मास्टर डिग्री एमबीए करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, एमएस करना चाहते हो, हायर एजुकेशन में जाना है, या कोई स्टार्टअप करना है, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। ओके, नाउ
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको मैंने लिख के नोट डाउन किया है। ओके, 2-3-5 का एक नियम होता है, बहुत ही खूबसूरत नियम है ये। नियम खास करके टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों में काम करता है। 2-3-5 तो फाइनेंस मैनेजमेंट में मैं नहीं आऊँगा क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट। टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज हम भी इस रूल को अप्लाई किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 2-3-5 का रूल क्या कहता है? 20% आपका टाइम जाएगा आपके, जो आपके पास टाइम है सोने खाने के बाद ही ना टाइम बचेगा। जो आपका काम है सोना खाना, इसके बाद जो टाइम बचा उसका 20% टाइम आपका जाएगा आपके हॉबीज में, फन में, बकचोदी करने में, इधर उधर जो भी कर रहे हो। पहले मैंने यही लिया 20, चाय पीने में, सुट्टा मारने में, जो कर रहे हो कॉलेज में 20% टाइम। 30% टाइम आपका जाना चाहिए जिस चीज़ को आपका गोल की तरफ, ओके, आपके गोल की तरफ 30%। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आपका गोल मान लेते हैं आईएएस बनना है, आपका गोल यूपीएससी करना है, आपका गोल गेट क्रैक करना है, आपका गोल एसएससी क्रैक करना है, आपका गोल प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब प्राप्त करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसमें तुम्हारा 30% टाइम जाना चाहिए। 50% टाइम इनिशियल टाइम में तुम्हारे कॉलेज के कोर स्टडी में जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज पास करना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये 2-3-5 हो गया। अब बोलोगे भैया ये तो हो गया, आपने 50% कॉलेज को दे दिया, यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, यहां से गेम स्टार्ट होता है। ये क्या होता है? ये शिफ्ट होता है। अब क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद, मतलब 1 सेमेस्टर के बाद या 2 सेमेस्टर के बाद, कॉलेज का टाइम जो है वो 30% पे आएगा और ये जो आपका गोल वाला टाइम है वो 50% पे जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये 2-3-5 जो है वो रहेगा वही 2-3-5, लेकिन वो चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सेमेस्टर क्रैक करने का हैक निकल जाएगा। सेमेस्टर कैसे पास करना है, 7 to 8 सीजीपीए कैसे आना है, वो एक प्रॉपर एक हैक है। 7 से 8 सीजीपीए कोई भी बच्चा अगर ट्रिक यूज करेगा, ट्रिक का मतलब होता है जो प्रीवियस पेपर होते हैं अच्छे से उसको समझ लेगा। आजकल इतने सारे एआई मॉडल्स अवेलेबल है कि मतलब मैं तो कहता हूं कि कोई भी सवाल मुझे दे दो, तुम्हारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल दे दो, अपलोड कर दो तुम चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी तुमको वो सवाल ना समझा दे तो फिर बताना भाई। यही चीज, यही बहुत बड़ी विरासत है जो मिली है हमें, पावर मिली है, यूज दिस पावर। ओके, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सेमेस्टर पे आपका कॉलेज के एग्जाम को पास करने में आपका एफर्ट कम जाएगा, और जितना एफर्ट इधर कम बढ़ेगा वो आपका एफर्ट ऐड होगा आपके प्राइमरी गोल पे। ओके, अब मैं बात करूंगा कि कोशिश मत करना कि गोल्ड मेडलिस्ट बनने का, कोई ज़रूरत नहीं है गोल्ड मेडलिस्ट बनने का, कुछ ऐसा होगा भी नहीं। ओके, मान लेते हैं कि तुमने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए तो क्या होगा, तुम आईआईटी बॉम्बे में हो नहीं जो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओगे तो कुछ बड़ा ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बट अगर बन सकते हो तो बनना। फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो बनना। अगर मान लेते कि तुम मैनेज कर सकते हो तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है। नोबडी नोज कि तुम गोल्ड मेडल प्राप्त किए हो कॉलेज में या नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ना तो किसी नौकरी में फर्क पड़ता है, ना किसी प्राइवेट में, ना गवर्नमेंट में, ना कहीं पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन 7 से 8 सीजीपीए फर्क पड़ता है। इससे कम होगा, 7 से कम होगा तो कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ट्राई टू मेंटेन 7 to 8 सीजीपीए। नाउ दूसरी चीज, ये आपको कैसे सेमेस्टर का प्रिपरेशन वो अलग चीज है। नाउ सेकंड पॉइंट कि असाइनमेंट, कभी भी कोशिश करना कि असाइनमेंट बनाने में, अब हो सकता है ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं तो सब ऐसा मत करना। हर कॉलेज में, हर बैच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड बच्चे। ओके, एंड उसको मैं थैंक यू कहता हूं, बिकॉज वो सेवियर्स होते हैं हमारे लिए। तो जो भी मेरे बैच के थे, आपके बैच में होंगे, वो सभी लोग सेवियर्स होते हैं हम जैसे बैक बेंचर्स के लिए। असाइनमेंट जब उनका कंप्लीट हो जाए, उनसे असाइनमेंट मांगो, एक रात में असाइनमेंट बना के सबमिट कर दो, खत्म, असाइनमेंट का काम खत्म। मेन प्रॉब्लम आती है कॉलेज अटेंडेंस में। यहीं पे आपको हैक मैं बताऊंगा कि कॉलेज अटेंडेंस है 70% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। अब यहां पे कैसे मैनेज करें, ये बात सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी क्वेश्चन था कॉलेज में, और हमारे साथ जो बच्चे थे जो अलग अलग एग्जाम का प्रिपरेशन करते थे उसके लिए भी ये था। तो मैं बताता हूं कि हमने इसको कैसे किया, और आपको भी इसको अप्लाई करना चाहिए। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा क्लास जो है की वैल्यू, मतलब
वैल्यू की जब मैं बात कर रहा हूं, हाई वैल्यू मतलब जहां पे आपको मजा आ रहा है जिस क्लास में, प्रोफेसर जब बता रहे, प्रोफेसर अगर डेटा स्ट्रक्चर बता रहे, प्रोफेसर अगर एल्गोरिदम बता रहे, प्रोफेसर अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सुन के मजा आ रहा है, पता चल जाएगा। 2 से 5 क्लास में पता चल जाता है। ओके, उस क्लास को प्रायोरिटाइज करना, उस क्लास में आप मिडिल सीट पे या अगली सीट पे बैठना। ओके, क्योंकि आप बैक बेंचर का मतलब ये थोड़े होता है कि मैं पीछे बैठ के बकचोदी कर रहा हूं। कलाम सर जब बोले बैक बेंचर दुनिया का सबसे अच्छा माइंड भी बैक बेंच पे बैठ रहा होगा, इसका यह मतलब नहीं उन्होंने कहा कि बैक बेंच पे बैठ के तुम फालतू का चीजें करो। ओके, बैक बेंच पे बैठना इज नॉट अ बैड थिंग। ओके, नाउ लो वैल्यू क्लास बट मैंडेटरी, यहां पे आपका हैक स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके मैक्सिमम टाइम यहीं पे जाएंगे, जहां पे आपका 3 से 4 घंटा आपका हर रोज जाएगा। क्लास में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको वो क्लास अटेंड करना मैंडेटरी है। ऐसे क्लास में हमेशा कोशिश करना क्लास के सबसे पीछे में बैठने का। ओके, क्लास के सबसे पीछे में बैठो। नोट्स जो तुमने रात में पढ़ा है, रात में तुम जो गोल 30% जो गोल की तैयारी कर रहे हो, वो उसमें रात भी इंक्लूड है कि रात में तुमने पूरा अपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, उस सब्जेक्ट के नोट्स को ऐसे पलट लो पीछे में और पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको अगर 4 घंटा आपका वेस्ट हो रहा था, तो वो 4 घंटा अब आपका यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गया। कॉलेज के सबसे पीछे में, क्लास के पीछे में बैठ के आप ये काम करोगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कॉलेज में, अगर लेट से एग्जाम्पल, जैसे मुझे, मैं तो बार बार बताया कि आई वॉज कीन इंटरेस्ट इन सोशियोलॉजी, तो मैं सोशियोलॉजी की कई सारी किताबें खरीदा था और मैं किताब लेके कॉलेज चला जाता था, और कॉलेज में पीछे बैठ के वो पढ़ता था, थ्योरी पढ़ता था, मैक्स वेबर ने क्या कहा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या होता है, उसको रिवाइज कर रहा, मुझे मजा आ रहा था। लेट्स टेक एग्जांपल, कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आप न्यूज़पेपर अपने टैबलेट में डाउनलोड करके, या टैबलेट अगर आप खरीद लेते हो, टैबलेट में जाके पढ़ो न्यूज़पेपर, पीछे में आप आर्टिकल्स पढ़ो, आप कुछ चीजें पढ़ो, आप एनसीईआरटी लेके आप रिवाइज करो, वहां पे जो रात में आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करो सुबह में, या रात में आपने लेक्चर देखा, वो क्लास देखा, मतलब जहां पे आप कोचिंग या कुछ लोगे, उसको जाके रिवाइज करो। वहां का टाइम बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में प्रोफेसर का नहीं बनेंगे हम चेहता, कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्क्स मुझे कम देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिड सेम में, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कॉलेज के टेस्ट में, कॉलेज का टेस्ट में थोड़ा कम ही मार्क्स मिला तो क्या हो, एट द एंड मुझे सेमेस्टर पास करना है, वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ओके, एंड अगर कोई ऐसा क्लास है जो फ्लेक्सिबल है, मतलब उसमें बस अटेंडेंस बना के भागने का मौका मिल जाए, ऐसे बहुत सारे क्लास होते हैं जिसमें अटेंडेंस के टाइम में आप आ जाओ और फिर निकल सकते हो, ऐसे क्लास में कोशिश करना लाइब्रेरी का यूज करने के लिए, लाइब्रेरी में जाके अपना नोट्स पलटना और पढ़ना। कॉलेज में आप वो तमाम रिवीजन कर सकते हो जो आपने रात में आपने पढ़ाई किया। तो जो मैं जो 30% कह रहा हूं टाइम, वो 30% का जो रिवीजन होता है वो आपके कॉलेज के जो क्लास के बीच का टाइम है वहां पे होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को एकदम वो कर लेना, मतलब दिमाग में डाल लेना। ओके, सो इस पे और वीडियो लाऊंगा। ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।